चंदौली विशुनपुरा चौराहा चंदौली पर भारत माता की वीर सपूत शहीद भरत तिवारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त किया तथा आक्रोश भी जताया। कार्यक्रम में समाजसेवी प्रियांशु तिवारी के नेतृत्व में अनूप गिरी, कुंदन सिंह, किशन पाठक, मनीष उपाध्याय, शाश्वत चौबे, गोलू कुमार, रोहित तिवारी, गौरव तिवारी, प्रज्ञान तिवारी, विनय प्रताप मौर्य, अनीश यादव सहित लगभग 100 साथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र सेवक हूँ। आप लोग यहाँ धरना दिए हैं, क्या मामला है? बिहार में भरत तिवारी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किए हैं। भरत तिवारी जी एक अच्छा समाज सेवक थे और बिहार में अपनी मांग रखे। प्रशासन और विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। जमुनिया गांव में, बिहार में पड़ता है गांव, ग्राम सभा जमुनिया में, बाढ़ से उत्पीड़ित लोग को वहां से हटा के दूसरे जगह भेजा गया। जहां पे वहां के लोग गए थे, वहां पे बाढ़ की 8 फीट मतलब ऊंचाई आती है। पानी का धाराएं बहुत तेज चलती है। भरत तिवारी जी का कहना ये था कि यहाँ पे पटवाया जाए और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको आवास दिया जाए, बिजली दी जाए, राशन की सुविधा किया जाए। अपना ज्ञापन देते रहे थे डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, विधायक जी, सांसद जी के पास, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक दिन उनके दिमाग में जो कुछ भी आया, क्रांतिकारी होते, पिस्तौल लगा के अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। तुरंत एक्शन लिया गया उनके ऊपर। ठीक है, हर चीज़ उनकी मांग नहीं पूरी हुई। प्रशासन जब उनको सिलेंडर करवा दिया तो उनको क्यों मारा गया? बिहार के मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि भरत तिवारी मानसिक रूप से पागल हैं। तो पागल हैं तो उनका जांच करवाया गया होता। भरत तिवारी किसी के ऊपर गोली नहीं न चलाए थे। अगर गोली चलाए भी हैं तो किसी को लगा नहीं न था। सिलेंडर करवाने के बाद काहे लिए उनका हत्या किया गया? अगर भरत तिवारी पागल थे, चाहे कुछ भी थे, उसी टाइम उन लोग को गोली मारना चाहिए था। ऐसे नहीं इनकाउंटर होता है कि आप लोग सिलेंडर के बाद आप लोग काहे लिए इनकाउंटर किए? फर्जी इनकाउंटर आप लोग काहे लिए? आप लोग चाहते क्या हैं? काहे लिए समाज में हिंदू, मियाँ, मुस्लिम जो कुछ भी, वो उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, न कुछ था। आप लोग पता कर लीजिए, जांच भी करवाइए। भरत तिवारी जी का एक मुकदमा उनके ऊपर आप लोग नहीं पाएंगे। ऐसा बिहार में काहे लिए हो रहा है? ऐसा समाज में काहे लिए? कोई समाज के लिए लड़ेगा? आज के देश में एक तो कोई समाज के लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई बोलने वाला भी है तो उसको दबा दिया जा रहा है, जात पात में बांट दिया जा रहा है। हम लोग सरकार काहे लिए बनाते हैं? गरीबों के अधिकार के लिए, उनकी मांगे पूरी हो। गरीबों को समानता के रूप से सबको बांटा गया है। जब सब बराबर हैं तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। अत्याचार के विरुद्ध हम लोग सदैव आगे खड़े रहेंगे। हम लोग विरोध इसलिए किए हैं कि भरत तिवारी के समर्थन में हम लोग खड़ा हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए, उनकी सारी मांगे पूरी की जाए। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारे जैसे युवा हर जगह विरोध करेंगे। हर जगह भरत तिवारी निकलेंगे। क्या आप लोग सहमत हैं? हम लोग हर जगह विरोध करेंगे। भरत तिवारी जी अपने लिए नहीं लड़े थे, कोई समाज के लिए नहीं लड़े थे। और घर से भरत तिवारी पैदा होंगे, अलर्ट हो चुके हैं। एक भरत तिवारी को मार के क्या करेंगे? हजार भरत तिवारी पैदा हो रहे हैं। लोग हैं सब मरने के लिए तैयार हैं। क्या तैयार? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। आपकी जो मांगे हैं बिहार सरकार और बिहार प्रशासन से, वो क्या मांगे हैं? आप अपनी कुछ मांगे रखना चाहेंगे? हमारी मांगे यह है कि भरत तिवारी जी को न्याय मिलना चाहिए। मैं बिहार सरकार से कुछ नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भरत तिवारी जी के साथ जो गलती हुआ है, जो हत्या किया है, उसको फांसी की सजा दी जाए। उसको फांसी की, उसके घर पे बुलडोजर चले। हमारे बाबा के सरकार में बुलडोजर का काम होता है। हम भी यही मांग रख रहे हैं कि न्याय करने के बाद उसके घर पे बुलडोजर चले। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो है कैंडल मार्च से कुछ बात भी करेंगे। और यहाँ आप लोगों की जो संख्याएं हैं, अभी कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पे? हम लोग 100 की संख्या में अभी हैं। अभी 100 लोग की संख्या में है, जो कि अचानक ये जो है कैंडल मार्च निकालने का जो है यही परिस्थितियाँ रहेगी तो हम लोग हजारों लाखों की संख्या में एकजुट होंगे।
हर जगह विरोध करेंगे। हम लोग के अपने जान की माया मोह माया नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग अत्याचार के खिलाफ सदैव खड़ा रहेंगे। ये सरकार ऐसा काम कर रही है क्योंकि जो आवाज़ उठा रहा है समाज के लिए, जो व्यक्ति समाज कल्याण के लिए आवाज़ उठा रहा है, समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। भारत तिवारी जी का जो एनकाउंटर हुआ है, मतलब जो कि उनका एक प्रकार से कानून साजिश, और उसके बाद इनका इनकाउंटर कराने का प्लान बनाया गया था। एक बार उनको 15 तारीख को 16 तारीख को आकर उनके रात को उनको एक्टिव किया गया, रात को उनके घर आए सब पुलिस, उसके बाद घेरा हुआ, उसके बाद तो जब वो लाइव आए तो वो चले गए सब, और उसके बाद एक बार फिर आए सुबह 17 तारीख को, उसके बाद वो उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद जब वो पिस्टल लहराए, उसके बाद वो पिस्टल निकालने का कारण उनका यही था कि समाज सेवा के लिए निकालें, और उनका कहना यह था कि मैं समाज सेवा के लिए मर जाऊँगा। 2024 में ट्वीट किए थे कि मैं किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये समाज में मैं जातिवाद फैलाना नहीं चाहता हूँ। और बोले थे कि चाहे वो मोदी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, अगर उसे हटा दिया जाए तो वो भी एक देश का नागरिक है, और मैं किसी देश के नागरिक को क्षति नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मुझे मेरे जान की रक्षा करने के लिए अगर उठाना पड़े, शस्त्र भी उठाना पड़े, कहते हैं संविधान में लिखा है कि स्वरक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो अगर हमारा स्वरक्षा के लिए उठाना पड़े तो उठाना उचित है। पर वो ये सरकार जो है क्या काम की है, पुलिस वालों ने क्या काम किया, छल से आश्वासन दिया कि मैं समाज के हर कामों को पूरा करूंगा, जबकि आश्वासन देकर उनसे यह पिस्टल रखवाया गया, रखवाने के बाद पीठ पीछे गोली मारी गई।